जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ नीलो चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पिता टिमटिम चिड़िया की मौत बचपन में ही हो चुकी थी। नीलो चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से बहुत प्यार करती थी। टुनटुनी चिड़िया की एक दोस्त भी थी जिसका नाम बबली कबूतरी था। वे दोनों दोस्त दिन भर मस्ती किया करती थी। एक दिन बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के घर आकर उससे कहती है, अरे टुनटुनी, क्या तुझे पता है मेरी शादी होने वाली है। आज मुझे देखने मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं। अगर मैं उन्हें पसंद आ गई तो मेरी शादी हो जाएगी। इतना कहकर बबली कबूतरी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद बबली कबूतरी की शादी हो जाती है। इस तरह कई महीने गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को पता चलता है कि बबली कबूतरी अपने मायके आई हुई है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ नीलो चिड़िया से कहती है, माँ, कहाँ हो तुम? मैं बबली कबूतरी के यहाँ उससे मिलने जा रही हूँ। बहुत दिनों बाद वो अपने मायके आई है। हम दोनों खूब बातें करेंगे। माँ, अगर मुझे आने में देर हो जाए तो तुम चिंता मत करना। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी के घर उससे मिलने जाती है। अरे ओ बबली, कहाँ है तू? देख, मैं तुझसे मिलने आई हूँ। मैं यहाँ कमरे में हूँ टुनटुनी, तुम यहीं आ जाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी के कमरे में जाती है। कहो बबली, क्या हाल चाल है तेरे? तू तो ससुराल जाकर बिल्कुल ही बदल गई। क्या तुझे मायके की याद नहीं आ रही थी? तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर बबली कबूतरी के शरीर पर पड़े जख्मों पर जाती है। अरे, ये क्या हुआ तुझे? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? बबली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? टुनटुनी चिड़िया की ये बातें सुनकर बबली कबूतरी फूट फूट कर रोने लगती है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं टुनटुनी, ये सारे जख्म मुझे मेरी सास और मेरे पति ने दिए हैं। वो दिन भर मुझसे काम करवाते रहते हैं और जरा सी देर हो जाने पर मुझे डंडों से पीटने लगते हैं। अरे बाप रे, तेरे ससुराल वाले तो बहुत जालिम हैं। बबली, तू उसे कुछ कहती क्यों नहीं है? मैं क्या कहूँ उनसे? मैंने अपनी माँ से कहा था तो माँ ने कहा कि ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं, बहुत कुछ सहना पड़ता है ससुराल में। बबली कबूतरी का ये हाल देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है और वो दुखी मन से अपने घर लौटती है। उसे दुखी देखकर उसकी माँ नीलो चिड़िया उससे पूछती है, क्या हुआ टुनटुनी बिटिया? तू तो अपनी सहेली से मिलने गई थी ना, तो फिर इतनी उदास क्यों है? माँ, क्या तुम्हें पता है बबली के ससुराल वालों ने उसकी क्या हालत बना दी है? उसके पूरे शरीर पर जख्मों के निशान है। उसके ससुराल वाले उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। माँ, मैं कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। एक घने जंगल में नीलो चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। एक दिन बबली कबूतरी की माँ लूसी कबूतरी की मौत एक खतरनाक बीमारी के कारण हो जाती है। तब नीलो चिड़िया अपनी बहन लूसी कबूतरी के घर जाती है। माँ, तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई? माँ, अच्छा होता कि तुम मुझे भी अपने साथ ले जाती। माँ, अब मैं यहाँ किसके सहारे जीऊंगी? बबली बिटिया, मेरे पास आओ। आज से तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम रो मत बबली बिटिया, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलूंगी। बबली बिटिया, यहाँ तुम किसी भी चीज की चिंता मत करना। यहाँ तो तुम्हारी बहन टुनटुनी चिड़िया भी है, तुम दोनों साथ साथ रहना। और हाँ, मैं तो कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा दाखिला भी टुनटुनी के स्कूल में करवा दूंगी। फिर तुम दोनों बहनें साथ साथ पढ़ने भी जाना। हाँ हाँ बबली, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हारी बहन टुनटुनी चिड़िया हूँ। आज से मैं भी तुम्हारा ध्यान रखूंगी। जल्द ही बबली कबूतरी पूरे घर में घुल मिल जाती है। ऐसे नीलो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से ज्यादा बबली कबूतरी पर ध्यान देने लग जाती है। एक दिन नीलो चिड़िया किचन में खाना बना रही थी। तभी बबली कबूतरी वहाँ आती है और कहती है, नीलो मौसी, आज खाना में क्या बनाई हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। थोड़ी देर रुक जा बबली बिटिया, मैं अभी तुझे खाना निकाल कर देती हूँ। तब तक बबली कबूतरी वहीं किचन में पड़े एक चाकू लेकर खेलने लग जाती है।
बबली बिटिया, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। ऐसे नीलो चिड़िया बबली कबूतरी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। माँ, मुझे भी आज आपके हाथों से खाना खाना है। अरे टुनटुनी, तू कोई छोटी बच्ची थोड़ी है, तू तो अपने हाथों से भी खाना खा सकती है ना। माँ, जब से बबली यहाँ आई है, आपने तो मुझसे प्यार करना ही छोड़ दिया है। जाओ, मैं नहीं खाना खाऊंगी आज। अरे टुनटुनी, ये तू कैसी बातें किए जा रही है? तू देख नहीं रही, इसे चोट लगी है। माँ, मुझे ये फालतू की बातें सुनने में कोई रुचि नहीं है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। टुनटुनी चिड़िया गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में चले जाती है और सोचने लगती है, जब से ये बबली की बच्ची मेरे घर में आई है, मेरी माँ तो मुझे भूलकर अपना सारा प्यार उसी पर लुटा रही है। आज उसी की वजह से मुझे डांट खानी पड़ी है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे सबक तो सिखा कर ही रहूंगी। अगले दिन, टुनटुनी, तू बबली बिटिया को अपने साथ स्कूल ले जा। मैंने तेरा और बबली बिटिया का खाना इसमें पैक कर दिया है। स्कूल में जब लंच होगा तो तू भी बबली बिटिया को खाना खिला दियो। ठीक है माँ। टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी को रेलवे ट्रैक से स्कूल ले आती है। अरे टुनटुनी दीदी, ये तुम मुझे कहाँ से स्कूल ले जा रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बबली, तू तो बेकार में ही डरे जा रही है। मैं तो रोज इसी रास्ते से स्कूल जाती हूँ। तू बस मेरे पीछे पीछे आ। अचानक टुनटुनी चिड़िया का पैर पटरी में फंस जाता है। अरे टुनटुनी दीदी, क्या हुआ? चलो ना। अरे बबली, मेरा पैर पटरी में फंस गया है और निकल नहीं रहा है। तभी ट्रेन की आवाज आने लगती है। अरे टुनटुनी दीदी, लग रहा है जैसे ट्रेन आ रही है, जल्दी करो। अरे बबली, देखो ना, मेरा पैर इस पटरी में से नहीं निकल रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अब मैं नहीं बचूंगी। बबली मेरी बहन, मैं तो तुमसे बदला लेना चाहती थी, लेकिन देखो, मैं ही इसमें फंस गई। फिर जैसे तैसे किसी तरह करके बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया का पैर उस पटरी से निकाल देती है। बबली मेरी बहन, अगर आज तू नहीं होती तो मैं इस दुनिया में नहीं रहती। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बबली कबूतरी और अपनी माँ नीलो चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल टुनी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। टुनटुनी चिड़िया का बेटा कुकू चिरा आज सुबह से ही दाना लेने निकला था। वो उड़ते उड़ते एकदम घने जंगल में पहुंच जाता है और वहां जाकर कुकू इधर उधर देखने लगता है, मगर उसे कहीं आसपास कोई दाना नहीं नजर आता। फिर कुकू थोड़ा और आगे जाता है। आगे जाकर उसे एक घर नजर आता है और उस घर के आगे एक नीलो चिड़िया बैठी हुई थी। कुकू उसके पास जाता है और जाकर कहता है, आंटी जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं सुबह से ही दाना की तलाश में निकला हूँ, मगर मुझे कोई दाना नहीं मिला अभी तक। क्या आपके पास कोई दाना है? हाँ छोटे बच्चे, तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ खाने को लाती हूँ। फिर नीलो चिड़िया अपने घर में जाती है और कुकू चिरा के लिए खाने को मीठे फल लेकर आती है और उसे दे देती है। अरे वाह आंटी जी, मैंने तो आपसे दाना मांगा था, लेकिन आप ये मुझे मीठे फल दे रही है। हाँ हाँ बेटा, तुम ये मीठे फल खाओ और मेरा एक काम कर दो। हाँ हाँ आंटी जी, बताइए कौन से काम है, मैं अभी कर देता हूँ। बेटा, ये मेरा मटका खाली पड़ा है, तुम जरा इसमें पानी भर कर ला दो। अरे आंटी जी, ये तो बहुत आसान काम है, लाइए मैं अभी कर देता हूँ। फिर कुक्कू मटका उठाता है और मीठे फल लेकर अपने घर चला जाता है। मम्मा मम्मा, आप ये फल उधर संभाल कर रख दो और तब तक मैं जंगल वाली आंटी जी को पानी देकर आता हूँ। अरे कुक्कू बेटा, कौन जंगल वाली आंटी? कौन? मम्मा, वही आंटी जिन्होंने मुझे ये फल दिया है, मैं उन्हें अभी पानी देकर आता हूँ। फिर कुक्कू मटका उठाता है और नदी पर जाकर वहाँ से पानी भरकर नीलो चिड़िया के घर की ओर जाता है और उसे पानी दे देता है। शाबाश छोटे बच्चे, तुम कितने बहादुर हो। आज के बाद से तुम्हें कुछ भी लेने की जरूरत हो तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। धन्यवाद आंटी जी। फिर कुक्कू अपने घर चला
आता है और घर आकर दोनों माँ बेटा मजे मजे से वो मीठे फल खाते हैं। फिर अगले दिन कुक्कू को जग्गू कौवा मिलता है। जग्गू कौवा कुक्कू से कहता है, अरे सुनो यार कुक्कू, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या तुम बता सकते हो कल तुम वो मीठे फल कहाँ से लेकर आए थे? वो मीठे फल मुझे तो जंगल वाली आंटी ने दिया था। अगर तुम भी उनके पास जाओगे तो वो आंटी जी तुम्हें भी फल दे देंगी। वो बहुत अच्छी है। फिर जग्गू कौवा घने जंगल में चला जाता है और नीलो चिड़िया के घर के सामने जाकर नीलो चिड़िया से कहता है, सुनो चिड़िया आंटी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप मुझे कुछ फल दे देंगी? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं सभी छोटे पक्षियों की मदद करती हूँ और मैं तुम्हारी मदद भी जरूर करूँगी। फिर नीलो चिड़िया जग्गू कौवा को मीठे फल दे देती है। लेकिन सुनो छोटे बच्चे, तुम्हें बदले में मेरा एक काम करना होगा। क्या काम है आंटी चिड़िया? छोटे बच्चे, मेरा ये मटका खाली पड़ा है, तुम जरा मुझे नदी से पानी भर कर ला दो। ठीक है आंटी चिड़िया, मैं अभी ला देता हूँ। फिर जग्गू कौवा वो मटका उठा लेता है और फल लेकर पहले अपने घर जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे इन मीठे फलों के बदले उस जंगल वाली आंटी चिड़िया को पानी भर कर देना है मम्मा। अरे जग्गू बेटा, तुम्हें पता नहीं है क्या, हम कौवे हैं। हम कौवे किसी का काम नहीं करते, हम किसी के नौकर थोड़ी है। तुम छोड़ दो, पानी लेकर मत जाओ। ऐसा कहते हुए गोरी कवि नीलो चिड़िया का मटका उठाकर अपने घर से बाहर फेंक देती है। मम्मा मम्मा, ये एक मीठा फल आप खा ले और एक मीठा फल मैं खा लेता हूँ। फिर जैसे ही जग्गू कौवा वो मीठा फल खाता है, वो उसे बहुत कड़वा लगता है। छी छी मम्मा मम्मा, ये फल तो बहुत कड़वा है। फिर गोरी कवि भी वो फल खाकर देखती है। हाँ जग्गू बेटा, ये फल तो बहुत कड़वा है। छी, लगता है उस जंगल वाली चिड़िया ने तुम्हें उल्लू बनाया है जग्गू बेटा। मैं अभी उस जंगल वाली आंटी के पास जाता हूँ। फिर जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है और रास्ते में उसे कुक्कू मिल जाता है। अरे कुक्कू, ये मीठा फल तुम कहाँ से लेकर आ रहे हो? जग्गू, मैं उसी जंगल वाली आंटी चिड़िया से लेकर आया हूँ ये मीठा फल। कुक्कू, जरा एक फल मुझे भी देना। फिर जग्गू कुक्कू चिड़ा से एक फल मांगकर खाता है तो वो फल बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट था। अरे कुक्कू, ये फल तो बहुत ही मजेदार था। कुक्कू, जो फल उस आंटी चिड़िया ने मुझे दिया था वो तो बहुत कड़वा था, मगर तुम जो लेकर आए हो ये तो बहुत ही मीठा है और स्वादिष्ट भी। मगर ऐसा क्यों? जग्गू दोस्त, ये बात तो वो जंगल वाली आंटी चिड़िया ही बता सकती है। चलो हम उनसे ही जाकर पूछ लेते हैं। फिर जग्गू और कुक्कू दोनों नीलो चिड़िया के पास जाते हैं। आंटी चिड़िया जी, जो फल आपने मुझे दिया वो बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है, लेकिन आपने जो फल जग्गू को दिया वो फल बहुत ही कड़वा था, ऐसा क्यों? ये सुनकर नीलो चिड़िया जोर जोर से हंसने लगी। बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, जो पक्षी मन के सच्चे होते हैं, मेहनती होते हैं और ईमानदार होते हैं और दूसरे पक्षियों का भला सोचते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मेरे फल बस उन्हीं पक्षियों को ही मीठा लगता है। जग्गू भाई, माफ करना, शायद आप में वो सब नहीं है जो एक अच्छे पक्षी में होता है। आपको खुद को बदलना होगा, एक अच्छा, सच्चा और ईमानदार पक्षी बनना होगा। फिर जग्गू कौवा वहाँ से शर्मिंदा होकर अपने घर चला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। तेज धूप में कालू कौवा लकड़ियों की गठरी उठाए बहुत दूर से उड़ता हुआ आ रहा था। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को देखकर वहाँ आता है और अपनी लकड़ियों की गठरी वहाँ रखता है और कौवा टुनटुनी चिड़िया को देखकर नाटक करने लगता है। कालू कौवा कभी आगे को गिरता तो कभी पीछे को। अरे अरे कालू भाई, क्या हुआ? आप ठीक तो है? चिड़िया, टुनटुनी चिड़िया, मेरा सर चकरा रहा था और साथ साथ टांगे भी कप कप आ रही थी। मुझसे
मुझसे अब ये गठरी उठाई नहीं जा रही। अच्छा अच्छा कालू भाई, कोई बात नहीं, आप शांत हो जाए। आप मेरे पीछे पीछे आए और मैं आपकी लकड़ियों की गठरी उठा लेती हूँ। मुझे पता था टुनटुनी बहन, मेरी टुनटुनी बहन मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की लकड़ियों की गठरी उठा लेती है और कालू कौवा उसके साथ साथ उड़ने लगता है। लो कालू भाई, आपकी लकड़ियाँ आ गई। अब आप इन लकड़ियों को उठाकर अंदर रख लेना। हाँ हाँ टुनटुनी बहन, मैं कर लूँगा। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अच्छा उल्लू बनाया उस टुनटुनी चिड़िया को। मैंने तो अपना काम भी करवा लिया। मुझे भी कालू कौवा कहते हैं, कालू कौवा। वो आलसी कालू कौवा हमेशा ऐसा ही करता। जो भी काम होता वो हमेशा दूसरे पक्षियों से ही करवा लेता था। कालू कौवा अपने घर से बाहर निकलकर बैठता है। तभी वहाँ से बंटी कबूतर गुजर रहा था। कबूतर, ओए कबूतर भाई, जरा इधर तो आओ, मेरी बात सुनो। जल्दी जल्दी बताओ कौवे, आज मुझे बहुत दूर जाना है। अरे कबूतर भाई, मेरा मटका टूट गया है, मैं अब नदी से पानी कैसे लाऊं? अरे मुझे क्या पता, जाओ और जाकर नदी से पानी पी आओ। कबूतर, कबूतर मेरे भाई, मुझे जरा तुम अपने घर से मटका लाकर दे दो। मैं 1-2 दिन में नया मटका ले लूंगा और फिर मैं तुम्हारा मटका लौटा दूंगा। जब भी मुझे कोई जरूरी काम होता है तो ये कालू कौवा मुझे किसी न किसी काम में लगा ही देता है। ऐसे गुस्से में बंटी कबूतर बोलता हुआ अपने घर जाता है और अपने घर से मटके उठाकर लाता है। अब वो कबूतर मुझे नदी से पानी भी ला कर देगा। कौवा कहते हैं मुझे, कौवा। लो कालू, मैं ले आया मटका। पानी, पानी, मुझे कोई पानी पिला दो। मेरे पेट में बहुत जोरों की दर्द शुरू हो गई है। हाय, मर गया, मैं मर गया। पेट की दर्द से मैं मर गया। अब बचाओ, मुझे कोई बचा लो। अरे अरे कालू, हौसला रखो, घबराओ मत। मैं अभी नदी से पानी लेकर आता हूँ। मैं अभी आता हूँ। फिर बंटी कबूतर नदी से पानी लेने जाता है। अरे कबूतर भाई, ये पानी तुम किसके लिए लेकर जा रहे हो? टुनटुनी बहन, मैं ये पानी कालू कौवे के लिए लेकर जा रहा हूँ। उसके पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द शुरू हो गया है। कबूतर भाई, कल तेज धूप में उस कौवे का सर चकरा रहा था और आज उसके पेट में दर्द हो रहा है। जरूर वो कालू कौवा हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। टुनटुनी चिड़िया ऐसे कह ही रही थी कि बंटी कबूतर पानी लेकर वहाँ जाता है और कालू कौवा तो जैसे भूल ही गया था कि उसके पेट में दर्द भी था। शुक्रिया मेरे बंटी भाई, मेरा काम करने के लिए। फिर कालू कौवा आराम से वो मटका उठाता है और अपने घर में चला जाता है। अरे, इस कौवे के पेट का दर्द कैसे रुक गया? शायद इस कौवे ने मुझसे अपना काम करवाने के लिए नाटक कर रहा था। ये झूठ बोलना और दूसरों को धोखा देना कालू कौवे की आदत बन गई थी। कालू कौवा अब बबली कबूतरी के पास जाता है। बबली बहन, आपसे मुझे एक काम है। मेरी माँ मुझसे दूर वाले जंगल से मिलने आई है और मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। बबली बहन, प्लीज प्लीज मुझे एक मीठा फल दे दो, फिर मैं आपको वापस कर दूंगा। फिर कालू कौवा झूठ बोलकर बबली कबूतरी से वो फल लेकर चला जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी से मिलने आती है। टुनटुनी बहन, कौवे की माँ आई हुई है। वो अभी अभी मुझसे मीठा फल लेकर गया है। क्या? कौवे की माँ? लेकिन कौवे के घर में तो कोई नहीं है। जरूर वो झूठ बोल रहा होगा। धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है और अब कोई भी पक्षी कालू कौवे के बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन कालू कौवे को सच में बुखार हो जाता है और वो बहुत मुश्किल से उड़ते हुए टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। टुनटुनी बहन, मुझे बुखार हो गया है। मुझे बुखार की दवा ला दो। देखो कालू कौवे, हमें उल्लू बनाने की कोशिश ना करो। हम सब तुम्हारी चालाकी अब जान गए हैं। फिर कालू कौवा बंटी कबूतर के पास जाता है। बंटी भाई, मुझे बहुत जोरों की बुखार लगी है। तुम प्लीज मुझे दवा ला कर दे दो। तुम जैसा झूठा पक्षी मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा।
और फिर बंटी कबूतर वहाँ से उड़कर चला जाता है। फिर थक हार कर कालू कौवा अपने घर आ जाता है और अपने घोंसले में लेट जाता है और रोने लग जाता है। अब कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मैंने सबको धोखा दिया और सबसे झूठ बोला। मैंने बहुत गलत किया। फिर थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया दवा लेकर कालू कौवे के घर आती है। कौवे भाई, अब आपने देख लिया ना कि झूठ बोलने वाले पर कोई विश्वास नहीं करता। अब आप दोबारा कभी झूठ मत बोलना। फिर कालू कौवे को अपने गलती का एहसास हो जाता है और वो आइंदा से झूठ ना बोलने का वादा करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बेटा, अब तेरी शादी के लिए लड़का देखना होगा। अब मैं तेरी शादी कर दूंगी। क्या मम्मी, आप भी जब देखो तब शादी शादी शादी? अरे परेशान हो गई हूँ मैं। अभी अभी तो मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ है। अभी मेरी उम्र ही क्या है। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। अगर आपको इतनी ही पड़ी है तो आप ही कर लो ना शादी मेरी जगह। अरे चुप कर जा बेशरम। तेरी उम्र में तो मेरे 2-2 बच्चे हो गए थे। अरे शादी मैं तेरे कोई ऐसे वैसे घर में थोड़ी कर दूंगी। अच्छा, पैसे वाला घर ढूंढूंगी तुम्हारे लिए। जॉइंट फैमिली होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे सारे काम तो तेरी जेठानी और सास ही कर देंगी। मम्मी, कुछ भी हो, मुझे शादी नहीं करनी। ऐसे टुनटुनी चिड़िया गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। इस उम्र में कौन शादी करता है? मुझे बाहर अकेले जाने भी नहीं देते। मैं तो नहीं शादी करने वाली हूँ, चाहे ये लोग कुछ भी कर ले। नीलो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के शादी के लिए कमर कस लेती है और उसके लिए लड़के ढूंढने शुरू कर देती है। नीलो चिड़िया अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है कि टुनटुनी चिड़िया को शादी के लिए मना सके। फिर जब बंटी कबूतर नीलो चिड़िया को पसंद आ जाता है तो वो अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे बेटा, बस एक बार बंटी को देख तो ले। पता है तुझे, वो बहुत हैंडसम है। माँ, तुम भी ना, तुम्हें तो पता है ना कि मुझसे घर के किसी भी काम या फिर कोई भी चीज की समझ नहीं है मुझ में। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? सबको कैसे संभालूंगी वहाँ पे? अरे बेटा, तुझे कुछ भी नहीं करना। तू बस वही करना जो तेरी जेठानी करेगी और बाकी तुझे कहीं दिमाग नहीं लगाना। और फिर घर संभालना कोई तोप थोड़ी ना है। अरे मुझे भी कौन सा कुछ आता था जब मैं शादी करके आई थी इस घर में। तो मैं भी बिल्कुल वैसा ही करती थी जैसे जैसे मेरी जेठानी करती थी। और आज देख ले, आज मैं कहाँ हूँ। अपनी माँ नीलो चिड़िया की बातें सुन टुनटुनी चिड़िया शादी के लिए तैयार हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल में आते ही वो अपनी जेठानी को देखती है कि उसकी जेठानी मेकअप कर रखी है। टुनटुनी चिड़िया अपनी जेठानी को देखकर मन ही मन कहती है, अरे वाह, मेरी जेठानी जी तो फुल टू मेकअप में रहती है। इसका मतलब मैं भी मेकअप कर सकती हूँ। ऐसे ही टुनटुनी चिड़िया शादी के पहले ही दिन सज धज के तैयार हो जाती है और अपनी जेठानी के साथ